नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मुख्य सेविका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित जो स्वास्थ्य एजेंसियां टॉपिक दिया गया है उसका महा रिवीजन करेंगे आप। बहुत ही क्विक फॉर्म में बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि आपके जो आने वाला एग्जाम है उसकी तैयारी आप पूरी कर सकें। एक एक टॉपिक आपको इसमें बताया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी आपको लास्ट में कराए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और लगातार बने रहिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेविका गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जो आज का आपका प्रश्न है, वो जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो है हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। तो इससे पहले कि आपका मैं टॉपिक शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला टॉपिक है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन सा टॉपिक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको डब्ल्यूएचओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डब्ल्यूएचओ भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1948 जेनेवा में हुई थी। कहां पर हुई थी? वर्ष 1948 में जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है आपको? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना कहां पर हुई थी? जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है। तो 1948 में हुई थी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखरेख करना है। क्लियर आपको? तो यहां पर ये 2 पॉइंट आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखने हैं। इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, तो उनको मैं आपको डिटेल वाली वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए आप उसको वहां से देख सकते हैं या जो गरिमा बैच में पीडीएफ दी गई हैं वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जो शॉर्ट फॉर्म है, जो क्विक रिवीजन है, वो आपको पूरा यहां पर कराया जा रहा है। तो 2 चीजें आपको याद रखना है। क्लियर है आपको? अगला जो है आपका टॉपिक वो है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ। क्लियर है आपको? तो इसमें क्या है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना
इसका प्रमुख उद्देश्य बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य? बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। क्लियर है आपको? अगली जो आपकी स्वास्थ्य एजेंसी है वो है रेड क्रॉस। कौन सी है? रेड क्रॉस है। इसमें आपको एक नाम जरूर याद रखना है कि इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनॉट ने की थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूनॉट ने की थी। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी परीक्षा में इस नाम से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मिलेगा, तो इसको जरूर याद करिएगा कि इसकी स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की हेनरी ड्यूनॉट ने की थी। क्लियर है आपको? कब की गई थी? 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। क्लियर है आपको? इसका प्रमुख उद्देश्य युद्ध में आपदाओं एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त विश्व के किसी भाग के लोगों की सहायता करना है। क्लियर है आपको? तो युद्ध में ग्रस्त लोगों की सहायता करना किसका उद्देश्य है? रेड क्रॉस का है। क्लियर है आपको? अगला जो है आपका वो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानकारी याद रखनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। कहां पर की गई थी? न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। कब? 1969 में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक महिला, पुरुष और बच्चों के स्वास्थ्य और समान अवसर के अधिकार को बढ़ावा देना है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक एक चीज आपको पढ़नी है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए, जो छोड़कर भागेगा ना, वो कहां से सफल होगा? अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी ना। कंपटीशन तो है आपका, तो कंपटीशन में आगे जाना है, आपको आगे निकलना है, तो आपको औरों से अधिक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप औरों से कम पढ़कर सोच रहे हैं कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है ना। प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, और बाकी आप थियोरेटिकली अगर आप अपनी कल्पनाओं से संभव बनाना चाहते हैं तो करिए कोशिश, पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको शॉर्ट में कहते हैं यूएनडीपी। क्या कहते हैं शॉर्ट में? यूएनडीपी कहते हैं। क्लियर है आपको? तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। कहां पर की गई थी? न्यूयॉर्क अमेरिका में 22 नवंबर 1965 को। यह संस्था गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे में विकास और प्रजातांत्रिक विचारों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। क्लियर है आपको? तो यह संस्था क्या करती है? गरीबी को कम करने, आधारभूत ढांचे में विकास और प्रजातांत्रिक विचारों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। क्लियर है आपको? अगली जो आपकी संस्था है वह है भारतीय बाल कल्याण परिषद। कैसी संस्था अगली? भारतीय बाल कल्याण परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। क्लियर है आपको? आईसीसीडब्ल्यू। तो आईसीसीडब्ल्यू में क्या होता है? तो इसकी स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। क्लियर है आपको? कई जगह वेबसाइट में आपको गलत डाटा मिल जाएगा, लेकिन सही डाटा यही है, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय बच्चों का पालन या दत्तक गृह में रखने, भारतीय परिवार को टूटने से रोकना था। क्लियर है आपको? तो इसके ये उद्देश्य हैं, और इसकी स्थापना कब की गई? 1952 में की गई। तो ये ईयर आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर है आपको? जो अगली संस्था है आपकी वो है भारतीय परिवार नियोजन संघ, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि एफपीएआई। क्लियर है आपको? इनके शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। और इनकी इंग्लिश भी आप याद रखिएगा हर संस्था का, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनके नाम इंग्लिश में भी प्रचलन में रहते हैं। क्लियर है आपको? तो इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना वर्ष 1949 में की गई। क्लियर है आपको? जो भारतीय परिवार नियोजन संघ है, इसकी स्थापना वर्ष 1949 में की गई। इसकी देश भर में 40 संस्थाएं हैं जो कि यौन स्वास्थ्य, इसकी देश भर में 40 संस्थाएं हैं जो कि यौन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। क्लियर है आपको? यह इंटरनेशनल प्लांट पेरेंटहुड का राष्ट्रीय सहयोगी भी है। क्लियर है आपको? तो यह इंटरनेशनल प्लांट पेरेंटहुड का राष्ट्रीय सहयोगी भी है।
अगली जो संस्था है आपकी वो है वैश्विक कोष यानी कि द ग्लोबल फंड। अब इसमें क्या होता है, तो वर्ष 2002 में वैश्विक स्तर पर एकजुटता के द्वारा इसे बनाया गया था, जो उस समय मानवता के सब सामने सबसे घातक बीमारी से लड़ने के लिए था। क्लियर है आपको, 2002 में इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर एचआईवी, टीबी तथा मलेरिया को समाप्त करना है। क्लियर है आपको, इसका उद्देश्य क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैश्विक कोष का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसको 2002 में स्थापित किया गया। तो इसके 3 उद्देश्य बीमारियां हैं, उनके खिलाफ ये बनाया गया था, उनके खिलाफ एकजुटता के लिए बनाया गया था। वो है एचआईवी, टीबी, मलेरिया। इन तीनों बीमारियों के आपको नाम याद रखने होंगे, क्योंकि प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा अगर वैश्विक कोष से प्रश्न आता है। क्लियर है आपको। अगली आपकी संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन वर्ष 1945 में किया गया था, जिसका मुख्यालय रोम तथा इटली में है। कहां पर है, रोम तथा इटली में है। इसका उद्देश्य सभी देशों के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने में मदद करना तथा पोषण सुधार, खेती बानिकी और मछली पकड़ने में दक्षता पैदा करना है। क्लियर है आपको। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बेहतर बनाने के साथ कुपोषण तथा भूख से विश्व को मुक्ति दिलाना है। क्लियर है आपको। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और एक एक चीज पढ़ते रहना है। अगली जो आपकी संस्था है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएल, ठीक है, आईएलओ। इसका गठन कब हुआ, इसका गठन 1919 में हुआ था, जो लीग ऑफ नेशन से संबंध थी। तो संयुक्त राष्ट्र से पहले एक अंतरराष्ट्रीय संस्था थी लीग ऑफ नेशंस, तो उससे जुड़ी हुई एक संस्था बनाई गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। क्लियर है आपको। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर है आपको। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के स्वास्थ्य एवं श्रम के क्षेत्र में कामकाजी आबादी का जीवन यापन में सुधार करना है। क्लियर है आपको। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दुनिया भर के स्वास्थ्य एवं श्रम के क्षेत्र में कामकाजी आबादी का जीवन यापन करने में सुधार करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह डब्ल्यूएचओ के सहयोग से काम करता है। क्लियर है आपको। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह किसके सहयोग से काम करता है, यह डब्ल्यूएचओ के सहयोग से काम करता है। अगली जो आपकी एजेंसी है वो विश्व बैंक है, जिसे इंग्लिश में द वर्ल्ड बैंक कहते हैं। क्लियर है आपको। तो इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। क्लियर है आपको, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्प विकसित देशों के लोगों के रहन सहन के स्तर को बढ़ाने में मदद करना है। क्लियर है आपको। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अल्प विकसित जो देश हैं वहां के लोगों का जो रहन सहन का स्तर है इसको बढ़ाने में मदद करना। क्लियर है आपको। अगली आपकी संस्था है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को। क्लियर है आपको। तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। क्लियर है आपको। तो इसका कार्य क्या है, शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। क्लियर है आपको। तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। तो ये चीजें आपको यूनेस्को के बारे में याद रखनी है। क्लियर है आपको। अगली जो आपकी संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र एचआईवी और एड्स कार्यक्रम यानी कि यूएन एड्स। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 26 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहां स्थित है, जेनेवा में स्थित है। तो यूएन एड्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र एचआईवी और एड्स कार्यक्रम की स्थापना 26 जुलाई 1994 को जेनेवा में की गई थी। क्लियर है आपको। यूएन एड्स का मिशन एचआईवी और एड्स के लिए विस्तारित प्रतिक्रिया का मजबूत नेतृत्व और समर्थन करना है। अब बात करेंगे भारत के स्वास्थ्य संगठनों के बारे में। अभी तक आपने कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानकारी एकत्रित की। अब हम बात करेंगे भारत के स्वास्थ्य संगठनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की। अब ये क्या है, ये कैसे कार्य करती है, तो इसे वर्ष 1920 में बनाया गया था। कब बनाया गया था,
वर्ष 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी कि आईआरसीएस का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। क्लियर है आपको? कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में मदद तथा दूध और दवाइयों की सप्लाई करना है। क्लियर है आपको? इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन, ब्लड बैंक आदि क्षेत्रों में कार्य करती है। तो जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये किसके अन्य क्षेत्रों में कार्य करती है? युद्ध क्षेत्र के अलावा परिवार नियोजन, ब्लड बैंक आदि क्षेत्रों में कार्य करती है। क्लियर है आपको? अगली जो आपकी संस्था है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। अभी इसमें क्या होता है? तो इसका स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है कुष्ठ रोगियों के लिए आवास तथा दवाइयां उपलब्ध कराना। ठीक है? कुष्ठ रोगियों के लिए क्या करना है? आवास तथा दवाइयां उपलब्ध कराना। क्लियर है आपको? तो काफी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ये सभी। आपको लगातार बस पढ़ते रहना है, बार बार रिवीजन करेंगे, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी, बार बार एमसीक्यू करेंगे, एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन निरंतरता और इच्छा शक्ति बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इच्छा शक्ति बढ़ेगी लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार बैठकर पढ़ने से। और आपका रिजल्ट तभी अच्छा होगा जब आप हर चीज स्मूथ वे में करेंगे, अपने मन से करेंगे। कोई आपको डंडा लेकर कब तक पढ़ा सकता है? आपका खुद का मन होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। क्लियर है आपको? तो अच्छे से एक पॉजिटिव मन के साथ पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी और आप एग्जाम में बैठे होंगे, तब आपको पता चल रहा होगा कि आपने कितनी पढ़ाई की और कितनी मक्कारी की। क्लियर है आपको? तो लगातार पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका मोटिवेशन जितना है वो सारा आपके अंदर है। कोई आपको जगा सकता है सबसे पहले तो वो आप खुद हैं। तो खुद को जगाइए और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि हर कार्य आप पूरा करके ही उसे छोड़ें। बहुत से लोग अब तक वीडियो छोड़कर भाग चुके होंगे, लेकिन अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत से लोगों के आगे पहुंच चुके हैं। क्लियर है आपको? तो लगातार पढ़ते रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है आपका, बाल कल्याण के लिए भारतीय परिषद। क्या है अगला टॉपिक? बाल कल्याण के लिए भारतीय परिषद। ये आईसीसीडब्ल्यू कहते हैं इसको। ठीक है? अभी मैंने इसको आपको ऊपर भी बताया था। ये भारतीय संस्था में आप इससे दोबारा देखेंगे तो आपका तुरंत ही क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो भारतीय, यहां पर भारतीय होगा। ठीक है? बड़ी मात्रा चढ़ा लेंगे आप आकी। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली का गठन 1952 में बच्चों के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किया गया था। क्लियर है आपको? अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको गरिमा बैच से जुड़ना होगा, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली का गठन 1952 में बच्चों के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किया गया था। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की। किसकी बात करते हैं? केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की। तो यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वास्थ्य निकाय है। क्या है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वास्थ्य निकाय है। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण को स्थापित करना और इसे 1953 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष की। किसकी? कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष की यानी कि द कस्तूरबा मेमोरियल फंड। क्लियर है आपको? तो इसे क्या किया गया था? इसे कस्तूरबा गांधी की याद में 1944 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? कस्तूरबा गांधी की याद में 1944 में इसको बनाया गया था। क्लियर है आपको? इस कोष का उपयोग महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इस कोष का उपयोग महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। क्लियर है आपको? यह प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेविका के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। किस तरह से सेवा प्रदान करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेविका के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। यहां पर आप आंगनवाड़ी के द्वारा भी इसका कार्य कराया जाता है। क्लियर है आपको? अगली जो आपकी संस्था है वो भारत सेवक संघ है। कौन सी है? भारत सेवक संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी, जिसका उद्देश्य स्वयं के प्रयासों के द्वारा स्वास्थ्य स्तर बेहतर बनाना है। क्लियर है आपको?
अगली जो आपकी संस्था है भारतीय परिवार नियोजन संघ यानी कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, FPAI। ये अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से आप एक बार देख लीजिए। इसे वर्ष 1949 में बनाया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। क्लियर है आपको? अभी आपको कुछ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि किस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यह परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। किसके क्षेत्र में कार्य करता है? परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कार्य करता है? भारतीय परिवार नियोजन संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मुख्यालय, स्थापना वर्ष और किसके लिए कार्य करता है? परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। ये तीन चीजें आप याद रखेंगे तो ये पूरी तरीके से आपका तैयार हो चुका होगा। अगला है आपका अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। क्या है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है? यह देश की एकमात्र वॉलेंट्री महिला कल्याण संस्था है। कैसी है? स्वयंसेवी संस्था है, ठीक है। वॉलेंट्री का अर्थ होता है स्वयंसेवी। तो यह देश की एकमात्र वॉलेंट्री महिला कल्याण संस्था है। इसे 1926-27 में स्थापित किया गया था। क्लियर है आपको? कब स्थापित किया गया था? 1926-27 में इसको स्थापित किया गया था। यह स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। क्लियर आपको? ये किस क्षेत्र में कार्य करती है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवार नियोजन के क्षेत्र में तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में। क्लियर है आपको? तो ये आपकी महत्वपूर्ण एजेंसियां थी जिनके बारे में एक एक जानकारी आपको दे दी गई है। अगर आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। मैं एक बार और इसको आपको कराऊंगा, कुछ और चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसी को 3-4 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से यहां से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तकरीबन 4 से 5 प्रश्न यहां से बनेंगे कम से कम, और हो सकता है 6 से 7 प्रश्न भी बन जाएं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। किसकी बात करेंगे? महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। डेली आपको शाम को इवनिंग में मॉक टेस्ट में एमसीक्यू कराए जाते हैं, उनको जरूर किया करिए क्योंकि वो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे जब आप परीक्षा हाल में बैठे होंगे। जितने लोग लगातार वो मॉक टेस्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका स्कोर बहुत ही आगे जा चुका है और वो काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए और लगातार पढ़ाई करने का एक निश्चय लीजिए, एक प्रण लीजिए। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बहुत ही आसान ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको आंख बंद करके तुक्का मार सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है। बहुत ही आसान ऑप्शन दिए गए हैं, जरा सा भी कठिन नहीं है। बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए या बी या सी या डी? जल्दी से बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? पहले का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। क्लियर है आपको? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है आपका प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? बताइए। अगर आपने जरा सा भी ध्यान दिया होगा तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 अक्टूबर, बी 7 अप्रैल, सी 8 मार्च, डी 5 जून। अगर आप अभी ये प्रश्न गलत कर रहे हैं तो आप इतना मान लीजिए अभी तक आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, अगर आपका ये प्रश्न गलत हो रहा है ना। तो बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 7 अप्रैल को? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 1918 या 1948 या 1920 या 1950? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। 1920 में हुई थी। क्लियर है आपको?
1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्लियर है आपको? और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? ऑप्शन है आपका ए यूनिसेफ, बी विश्व बैंक, सी डब्ल्यूएचओ, डी यूएनडीपी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? तो चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है यूनिसेफ। क्लियर है आपको? यूनिसेफ है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए किस जगह पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका पेरिस, बी है फ्रैंकफर्ट, सी है जेनेवा, डी है न्यूयॉर्क। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पांच में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एबीसीडी में? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, जेनेवा में स्थित है। क्लियर है आपको? जेनेवा में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये रहा आपका स्वास्थ्य एजेंसियों का महा रिवीजन। एमसीक्यू आपको सिर्फ 5 कराए गए हैं क्योंकि ये सैंपल एमसीक्यू थे। आपको पूरे एमसीक्यू करने हैं तो डेली 30 से 35 एमसीक्यू कराए जाते हैं इवनिंग में। उनको आप जरूर देखा करिए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिएगा या जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। क्लियर है आपको? लगातार पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप में काबिलियत है मेहनत करने की, मेहनत करना बहुत ही जरूरी है, निरंतरता बनाए रखना बहुत ही जरूरी है और एक एक चीज आपको पढ़ाई जा रही है। अगर आप गरिमा बैच से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा हो रहा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गरिमा बैच में आपको किस तरह से डेली क्लासेस मिल रही हैं, डेली पीडीएफ मिल रही हैं। जितना मैं आपको दे रहा हूं अन्य किसी भी बैच में नहीं दिया जा रहा है। 2 से 2,500 तक उन्होंने फीस ली है लेकिन उनको रेगुलर क्लासेस तक नहीं मिल रही हैं। पीडीएफ तो बहुत दूर की बात है, पीडीएफ तो मिलती ही नहीं है उन लोगों को। मैं आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, डेली क्लासेस देता हूं और निश्चित रूप से आपकी तैयारी सबसे अच्छी कराई जाएगी गरिमा बैच में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा और क्या आप आगे भी हर टॉपिक का इसी तरह महा रिवीजन करना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। संडे संडे आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो संडे संडे आपका ये रिवीजन कराया जा सकता है, लेकिन ये क्विक रिवीजन होगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और इसकी पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो गरिमा बैच से जरूर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर आप मैसेज कर सकते हैं। अंत में यही कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।